नमस्कार, मैं पिंकी राठी आपके अपने YouTube चैनल अनंत हिंदी पाठशाला में आप सबका स्वागत करती हूँ। हमने पिछली वीडियो में UGC नेट में जो हमारा इकाई 7 है कहानी, उन पे हमने 7 कहानियों पर चर्चा की थी। आगे हम अपनी क्लास को बढ़ाते हुए अगली कहानी पर चर्चा करते हैं। हमारी अगली कहानी है शेखर जोशी की, जो हमारे सिलेबस में है। शेखर जोशी की जो कहानी है कोसी का घटवार, ये हमारे सिलेबस में आई हुई है। यह जो कहानी है यह एक आंचलिक कहानी है। ये फ्लैशबैक शैली पर लिखी गई है ये कहानी, और इसके जो मुख्य पात्र हैं वो हैं लक्ष्मा, गोसाई, अनाथ लड़का है। और ये कोसी के जो नदी है उसके किनारे एक घट चक्की लगाता है। कोसी का घटवार इसी के आधार पर इसका नाम रखा गया है कि जो ये अनाथ लड़का है, ये जो कोसी नदी है उसके वहाँ एक चक्की लगाता है, घट लगाता है, उसी के आधार पर इसका नाम किया गया है। और ये अपने बीते हुए दिनों की याद करता है, क्योंकि ये फ्लैशबैक शैली पर आधारित है, तो ये अपने बीते हुए दिनों की याद करता है। और कोसी का जो घटवार है, इस कहानी का जो रचना काल है वो है 1958 ईस्वी। और इसकी जो विषय वस्तु है वो है अधूरी प्रेम की कहानी है। ये इसमें अधूरे प्रेम को दर्शाया गया है। लक्ष्मा और गोसाई के अधूरे प्रेम को इसमें दर्शाया गया है। स्त्री की विवशता इसमें दिखाई गई है और फ्लैशबैक शैली पर तो ये लिखी गई है। जो शेखर जोशी जी हैं उनकी कहानियों की जो विशेषता है वो भी काफ़ी बार पेपर में लेखक की कहानियों की विशेषता पूछ लेता है। तो लेखक की जो कहानियों की विशेषता है वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। शेखर जोशी की कहानियों की विशेषता जो रहेंगी, ये पहाड़ी इलाकों की गरीबी और कठिन जीवन संघर्षों पे ये लिखते थे। उत्पीड़न, यातना, प्रतिरोध, उम्मीद और नाउम्मीदी से भरे औद्योगिक मजदूर वर्ग के हालात के बारे में लिखते थे। और शहरी, कस्बाई, निम्न और मध्य वर्ग के आर्थिक, सामाजिक, नैतिक संकट के बारे में भी इन्होंने अपनी कहानियों में लिखा है। और धर्म और जाति से जुड़ी घातक रूढ़ियों आदि पर इन्होंने अपनी कहानियों में इन पर इन्होंने चर्चा की है। तो शेखर जोशी की जो ये कहानी है कोसी का घटवार, इस पे हमने चर्चा की। ये आंचलिक कहानी है। आप इसके जो मेन बिंदु हैं वो आप लिख सकते हैं। अगली हमारी जो कहानी है वो है राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह की जो कहानी है कानों में कंगना। कानों में जो कंगना, ये 1913 ईस्वी में इंदु पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ था। 1913 ईस्वी में इंदु पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ था। और जो इसके पात्र हैं वो हैं किरण, नरेंद्र और योगीश्वर। जो किरण है, नरेंद्र, ये दोनों पति पत्नी हैं, और जो योगीश्वर है वो किरण के पिता हैं और नरेंद्र के ये गुरु भी हैं। और इसकी जो कहानी है इसमें नरेंद्र और किरण का विवाह हो जाता है, और विवाह के पश्चात जो नरेंद्र है वो एक किन्नरी के ऊपर मोहित हो जाता है। और बहुत ही कम समय, 4-5 महीने समय बीत गए किन्नरी के साथ उसको वो इतने सारे उपहार दे देता है कि हर चीज़ उसको दे देता है। और अंत में जब लास्ट में जो किरण से वो पूछता है कि कोई सामान बचा है क्या, तो वो अपने कानों के कंगना बताती है कि उसके पास सिर्फ कानों के 2 कंगना ही बचे हुए हैं, बाकी सब उसने जो है वो किन्नरी को उपहार में भेंट सब कर दिया। तो जब ये बात किरण को अंत में पता लगती है कहानी के, तो कहानी के अंत में पता लगने के बाद जो किरण है वो दुनिया से चल बसती है। तो इसमें जो वासना और प्रेम में भेद को स्पष्ट किया गया है। इस कहानी में मार्मिक कहानी है ये बहुत, और इसमें जो वासना और प्रेम में जो भेद है ना उसको स्पष्ट किया है। इस कहानी का जो प्रारंभ है वो बेहद आकर्षक है और अंत बहुत ही इसका दुखद है, क्योंकि इसके अंत में जो किरण, जब उसको पता लगता है कि जो मेरा पति है वो एक किन्नरी के साथ है, तो वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो दुनिया से चल बसती है। तो इसकी जो विषय वस्तु है वो देख लेते हैं। विषय वस्तु है स्त्री की सामाजिक स्थिति के बारे में बताया गया है।
और पुरुष का निर्बध प्रवृत्ति बताई गई है। वासना और प्रेम में अंतर और प्रकृति के माध्यम से प्रेम उजागर किया गया है इस कहानी में। अगली हमारी कहानी है माधवराव सप्रे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी। जो इसका प्रकाशन हुआ था ये हुआ था 1903 ईस्वी में, और ये छोटी और कर्तव्य श्रेष्ठ कहानी है और आज के यथार्थ से जुड़ी हुई है ये कहानी एक टोकरी भर मिट्टी, और वर्ग भेद पर ये आधारित है। इसमें एक गरीब के शोषण का चित्रण किया गया है। एक गरीब बुजुर्ग महिला द्वारा जमींदार का हृदय परिवर्तन होना इसमें दिखाया गया है। इसके जो पात्र है वो वही एक गरीब अनाथ विधवा है और एक जमींदार है। और कहानी है झोपड़ी में बूढ़ी 5 साल से पोती के साथ इसमें रहती है। उसके बाद उसको घर से निकाल देता है जमींदार। उस जिस जमीन पर वो अपनी झोपड़ी बना के रहती है इस कहानी में इसका वर्णन किया गया है। तो इसके जो विषय रहेंगे वो रहेंगे धन का गर्व, क्योंकि जमींदार था उसमें तो धन का उसको अमीरी का अपने आप पर अभिमान था, गर्व था। विधवा का निर्मल मन, जो विधवा अनाथ थी गरीब बुढ़िया, उसका निर्मल मन के कारण जो उसमें विचार आते हैं वो इसमें दर्शाए गए हैं। जमींदारी का अहंकार इसमें बताया गया है। कर्तव्य श्रेष्ठ है, हर मतलब हमारे जो जीवन है उसमें सर्वमान्य कर्तव्य है जो हमारा वो श्रेष्ठ है हमारे जीवन में। और भ्रष्ट वकील का संकेत किया गया है। मानवता की जीत इसमें दिखाई गई है और सुखद अंत है इसमें, क्योंकि लास्ट में जो जमींदार है वो जो बुजुर्ग महिला गरीब होती है उसके कारण जमींदार का हृदय परिवर्तन होता है और मानवता की जीत होती है। उसका अंत जो है वो क्या है, सुखद है। तो आज हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने अपनी कहानियों पर चर्चा की है। एक टोकरी भर मिट्टी, कानों में कंगना और कोसी का घटवार। अगली वीडियो में हम अपनी अगली कहानियों पर चर्चा करेंगे और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, और पिछली वीडियो का जो लिंक है वो मेरे नीचे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो सभी को धन्यवाद।